ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे नमः। नमः। नमो ॐ नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने भक्तिवेदान्तस्वामिनां इति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते सारस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री जय कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद गौरभक्तवृंद हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुड प्रभु जी। मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सभी को? Yes, Prabhuji. ओके ओके। So once again, very glad to be with all of you for the early morning I कृष्ण स्मरणम सेशन। I for inquiry, तो इसमें हम इंक्वायरी भी लेंगे पहले। So today's question is of वैष्णवी माता जी। तो I'll just quickly share the screen. Screen is visible? Okay. तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, so I will only read them. तो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि Hare Krishna, chanting from the lips of non-devotee should be avoided. I can't understand this statement. Holy name is all purifying. So why? Why should we not hear chanting from the lips of the non-devotees? तो हम एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अगर एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे किसी अगले सेशन में जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू कवर द कृष्ण स्मरणम ऑल्सो। तो पहला सवाल है माता जी का कि जनरली ऐसा बोला जाता है कि कीर्तन है या फिर चैंटिंग है या फिर हरि कथा जो है वो हम किनके मुख से सुन रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। जिस प्रकार से हम जिनके हाथ का खाना खाते हैं तो खाने के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारे शरीर को जो नरिशमेंट मिलता है, पुष्टि मिलती है। उसके साथ साथ एक रहता है नॉन, क्या बोलते हैं, जिसका कुछ काम नहीं है शरीर में, जो कि हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है वेस्ट के माध्यम से। और तीसरा कंपोनेंट रहता है जो हमारे सूक्ष्म शरीर को पोषण देता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे स्थूल शरीर होता है ग्रॉस बॉडी और सूक्ष्म शरीर होता है सटल बॉडी। तो सूक्ष्म शरीर को भी पोषण देता है खाना। और कैसा पोषण देता है? हम जिसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं उसकी चेतना भी, खाना बनाते समय जो उसकी चेतना थी वो चेतना भी हमें अफेक्ट करती है, हमारी चेतना को अफेक्ट करती है वो। तो इसी प्रकार से अभी इसके आप लोग अगर प्रूफ मांगेंगे तो ऐसे काफी सारे ऐसे डिवोटीज है जो खा के टेस्ट करके वो बता सकते हैं कि ये प्रसाद है, किसी डिवोटी ने बनाया है या किसी नॉन डिवोटी ने बनाया है। जस्ट बाय टेस्टिंग द प्रसाद दे कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उनका चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी फाइन ट्यून्ड हो गई है, उतनी सटल हो गई उनकी चेतना। सो दैट इज अबाउट प्रसाद, ईटिंग फूड। सिमिलरली हम जब सुन रहे हैं तो सुनने के माध्यम से भी, हम श्रवण के माध्यम से हम अपने कानों से हम फीड कर रहे हैं खुद को। जस्ट लाइक वी आर फीडिंग फ्रॉम माउथ while टेकिंग फूड, while hearing we are feeding from our ears. The same thing applies there also, कि हम जिनसे सुन रहे हैं उनकी चेतना भी ट्रांसमिट होती है। We also get affected by the consciousness of the people जिनसे हम सुन रहे हैं। तो कई बार ऐसे कुछ कथाकार रहते हैं जो कि अपने जीवन में बहुत अनैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, मतलब कुछ नैतिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग पाप कर्म भी करते हैं, नशा पान, अवैध संग और मांस भक्षण और इलीगल तरीकों से पैसे कमाना। और ये सारी चीजें करते हैं वो इन द बैकग्राउंड, किसी को पता नहीं चलता। और कथा बहुत अच्छा करते हैं। कभी कभी इवन दारू पी के आते हैं, कुछ तो नशा करके आते हैं और उस नशे में कथा करते हैं।
और नशे में ऐसा कथा करते हैं कि सामने वाले एकदम पागल हो जाते हैं खुशी से, इतना अच्छा कथा करते हैं। ऐसे हैं कुछ केसेस। तो उसी के जब हम उनसे सुनते हैं तो उनकी चेतना भी हमारे अंदर ट्रांसमिट होती है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है जानना कि जिनसे भी हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में, कीर्तन, उनका कथा, उनका नाम, उनका प्रैक्टिस कैसा है, उनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसा है, उनका पर्सनल लाइफ में क्या सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। सो दैट इज वन थिंग, वन पार्ट ऑफ द आंसर। अभी मेन पार्ट क्या हुआ है, अभी माता जी का मेन सवाल क्या है कि अभी हरि नाम तो शुद्ध है, वो तो दिव्य स्तर पे है, राइट? और भगवान की कथा तो दिव्य स्तर पे है, भगवान का नाम दिव्य स्तर पे है, तो वो कैसे अफेक्ट हो सकता है? एम आई राइट? दैट इज द क्वेश्चन। या तो हरि नाम जो है वो दिव्य स्तर पे है, पूर्ण शुद्ध स्तर पे है वो। लेकिन जब हरि नाम हमें मिल रहा है तब वो शुद्ध स्तर पे है। मतलब वो हरि नाम भी होना चाहिए ना। बेसिकली हमको जो मिल रहा है, जैसे सोना जो है, सोना बहुत कीमती होता है। लेकिन अगर सामने वाला सोने की जगह हमें पीतल दे रहा है, जो कि सोने जैसा ही दिखता है, या फिर अंदर से वो कुछ और है, बाहर से सोने का गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है, या तो फेक फेक गोल्ड है अगर है, तो फिर उसको हम सोना नहीं बोलेंगे, राइट? उसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा, सोने जैसा नहीं रहेगा, मतलब इट विल नॉट बी अ गोल्ड। गोल्ड का अपना एक वैल्यू है। अगर अगर सामने वाला कोई व्यक्ति हमें गोल्ड के नाम पे कुछ और दे रहा है, तो फिर वो गोल्ड वाला वैल्यू कैरी करेगा क्या? नहीं करेगा। गोल्ड में प्रॉब्लम नहीं है, गोल्ड का अपना एक वैल्यू है, बट गोल्ड मिलना भी चाहिए ना। सामने वाला गोल्ड दे रहा है, कुछ और दे रहा है, वी डोंट नो। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्र बताते हैं कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है नाम, भगवान का नाम, और दूसरा होता है नाम अक्षर। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। नाम अक्षर और नाम में फर्क होता है, भगवान के नाम में और भगवान के नाम अक्षर में फर्क होता है। फर्क क्या होता है? नाम अक्षर क्या मतलब क्या होता है कि हम अभी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, वो तो अक्षर है ना अल्टीमेटली। मतलब हिंदी या इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज में अक्षर है वो। क्या अक्षर स्पिरिचुअल होते हैं? क्या अक्षर स्पिरिचुअल है? नहीं, अक्षर मटेरियल है, अक्षर भौतिक स्तर पे हैं, अक्षर आध्यात्मिक नहीं होते। तो ये जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, क्या ये आध्यात्मिक है या ये भौतिक है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं वो आध्यात्मिक है या भौतिक है? कैसे भौतिक हो, कैसे आध्यात्मिक हो गया? वो तो नाम अक्षर है ना, अल्टीमेटली अक्षर को हम बोल रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक कैसे हो गया? कोई बता सकता है? हम खुद बोल रहे हैं ना उसको अपने मुंह से। अल्टीमेटली बोल तो अक्षर ही रहे हैं ना। यस। तो जिस प्रकार से विग्रह जो है, विग्रह बाहरी दृष्टिकोण से बना है भौतिक पदार्थों से, लेकिन भगवान उसमें एंटर करते हैं। जब एक शुद्ध भक्त प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस के थ्रू उनको इनवाइट करते हैं, तो भगवान मैनिफेस्ट करते हैं खुद को विग्रह के रूप में। उसी प्रकार से ये जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये अक्षर हैं, लेकिन भगवान खुद को मैनिफेस्ट करते हैं इन अक्षरों के माध्यम से। यहाँ तक क्लियर हुआ? भगवान खुद को उन अक्षरों में मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भौतिक शक्ति भी क्या है? भौतिक शक्ति भी भगवान की शक्ति है ना। तो भगवान चाहे तो खुद को कहीं पे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। भगवान चाहे तो खुद को खंबे में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने किया प्रहलाद महाराज के लिए। भगवान चाहे कहीं से भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि सारी शक्ति उनकी शक्ति है। लेकिन भगवान मैनिफेस्ट कब होंगे? जैसे कि तेजस प्रभु ने आंसर किया, भगवान मैनिफेस्ट कब होंगे अक्षरों में? हमारी चेतना के स्तर के अनुसार। जितनी हमारी चेतना जो है वो भक्ति से पूर्ण रहेगी, भक्ति पूर्ण जितनी हमारी चेतना रहेगी, और दूसरी बात, कितना हम आचार्यों का पालन कर रहे हैं। पहली बात कि हमारी चेतना कैसी है नाम लेते समय, और दूसरी बात कृपा। कृपा से भगवान, मतलब आचार्यों की, गुरुओं की कृपा से भगवान खुद को मैनिफेस्ट करते हैं नाम के रूप में। क्योंकि अभी आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों में तो भक्ति
की भावना नहीं है, मतलब लगभग मेरे में भी नहीं है। आप में से किसी की होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चैंटिंग हम करते हैं, कई बार मैकेनिकल चैंटिंग होता है, फिर भगवान उसमें है कि नहीं है? हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो भगवान है कि नहीं उसमें? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान मैनिफेस्ट हो रहे हैं कि नहीं? क्यों? हमारी तो भक्ति की भावना है नहीं उतनी। ओके, ही सीइंग अवर एंडेवर, वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। भगवान हमारे एंडेवर्स को देख रहे हैं और शुद्ध भावना को देख रहे हैं। भले ही हमारे अंदर भक्ति की भावना, अभी आप में से किस किस में चैंटिंग, आप लोग चैंटिंग भक्ति भावना से करते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग? फ्रैंकली बताइए, भक्ति भावना के साथ आपका चैंटिंग होता है? कुछ लोग थम्स अप कर रहे हैं, कुछ लोग थम्स डाउन दे रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी मैं क्या पूछने वाला हूँ, कौन कौन आप में से चैंटिंग करता है इस भावना के साथ कि मुझे भक्ति में प्रगति करना है, भक्ति की इच्छा से आप चैंटिंग करते हैं? एक होता है कि भक्ति होना चैंटिंग के समय, एक होता है कि भक्ति की इच्छा करना चैंटिंग के समय। सो या तो या तो हमारी चैंटिंग भक्ति भावना से होनी चाहिए, या तो हमारी चैंटिंग इस भावना से होनी चाहिए कि हमें भक्ति में प्रगति करना है। दोनों में से कम एक तो होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसा किसने लिखा, वैष्णव ललित प्रभु जी ने लिखा, नहीं, वैष्णवी माता जी ने लिखा, क्योंकि हम जो चैंटिंग कर रहे हैं हम किनके आदेश अनुसार कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त हैं उनके आदेश अनुसार हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, राइट? तो उनकी कृपा से भगवान मैनिफेस्ट होते हैं हरिनाम के रूप में। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो किसी आचार्य का पालन नहीं करते, शुद्ध भक्त का पालन नहीं करते, जो अपने जीवन में कुछ नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते, जिनकी इच्छा भी नहीं है भक्ति में प्रगति करना, जिनको सिर्फ और सिर्फ नेम फेम पॉपुलैरिटी चाहिए और सिर्फ चीप क्या बोलते हैं, फॉलोअरशिप और प्रॉफिट चाहिए, उनका उद्देश्य ही वही है। तो ऐसे लोगों से अगर हम सुनेंगे हरिनाम, तो वो हरिनाम नहीं है, वो नाम अक्षर है। इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स, क्योंकि भगवान मैनिफेस्ट नहीं होते उसमें। तो इसीलिए हमें ध्यान तो हरिनाम शुद्ध है, लेकिन क्या हमें हरिनाम मिल रहा है या सिर्फ कुछ तो और मिल रहा है, अक्षर मिल रहा है? सो दैट मैटर्स। अगर हरिनाम मिल रहा है, अभी जैसे अगर कोई डिवोटीज हैं, डिवोटीज की भी चेतना शुद्ध नहीं होती पूरी तरीके से, क्योंकि वो साधक हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो गुरु और आचार्यों के अनुगत होके हरिनाम दे रहे हैं, लाइक हरिनाम लेने में हमें इंस्पायर कर रहे हैं, या फिर हमारे साथ हम हरिनाम सुन रहे हैं, तो हरिनाम मिल रहा है हमें, नाम अक्षर नहीं मिल रहा, क्योंकि वो गुरु के अनुसार मिल रहा है और वो जो भक्त है वो भी साधक है, वो भी प्रयास कर रहा है अपना भक्ति में आगे बढ़ने का। तो हरिनाम मिल रहा है हमें, लेकिन तो उसमें चेतना उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि होली नहीं मिल रहा है हमको प्योर। बट जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर वो, जैसे मैंने बोला कि अगर वो इन सब चीजों का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वी आर डाउटफुल वेदर वी आर गेटिंग हरिनाम और वी आर गेटिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर it will matter. So that's as brief as I could be in this question. So नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चंस के, वो हम अगले किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन, क्योंकि उसी में हमारा अच्छा खासा टाइम चलेगा। कितना टाइम चलेगा? 15 मिनट चलेगा उसी में। सो बाद में अगला क्वेश्चन। और अगर इसमें भी किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए फर्दर, देन दे कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट लेटर। ओके, सो नाउ विल गो टू अवर कृष्ण स्मरणम पार्ट। तो अभी हम 11वें अध्याय में हैं, आई थिंक, या 11वें अध्याय में हैं, और उसका चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? किलिंग द डीमंस वत्सासुरा एंड बकासुरा। और इसमें अभी हमने जस्ट रिसेंटली दामोदर लीला देखी, उसके बाद फल बेचने वाली जो महिला थी उनका एक लीला देखा भगवान के साथ, और फिर अभी हम देख रहे हैं कि भगवान और उनके भाई बलराम जी, ये लोग खेलने में व्यस्त हैं, और ये खेल को छोड़ के वापस घर नहीं जाने की इच्छा हो रही इनकी। और फिर जो यशोदा मैया हैं वो आ रही हैं इनको बुलाने के लिए, राइट?
तो जैसे हम लोग के भी मंदिर में आते हैं तो घर में जाने की इच्छा नहीं होती, राइट? होती है किसी की ऐसे, ऐसा होता है किसी के साथ? मंदिर में आते तो घर में जाने की इच्छा नहीं होती? ओके, गुड। सो उसी प्रकार से भगवान की भी घर जाने की इच्छा नहीं हो रही, खेलने में व्यस्त हैं वो। ओके, सो आगे पढ़ेंगे। कैसे यशोदा मैया फिर उनके साथ उनको बोलती हैं कि घर आ जाओ, अलग अलग प्रकार से कन्विंस करती हैं, सब आपने सुना। एंड देन दे बोथ कम बैक होम, एंड देन व्हाट हैपेंस विल सी अहेड। तो कौन पढ़ सकते हैं? ग्रेट, तेजस प्रभु। तो यहाँ से पढ़िए प्रभु जी। Hare Krishna. In this way, Mother Yashoda called back Lord Krishna and Balram, who are worshipable by great demigods like Brahma and Lord Shiva. She was thinking of them as her children. When Mother Yashoda's children, Krishna and Balrama, came home, she bathed them very nicely and dressed them with ornaments. She then called for the Brahmanas, and through her children, she gave many cows in charity for the occasion of Krishna's birthday. In this way, she performed the birthday ceremony of Krishna at home. After this incident, all the elder cowherd men assembled together, and Nanda Maharaja presided. They began to consult among themselves how to stop the great disturbances in Mahavana on account of the demons. In this meeting, Upananda, the brother of Nanda Maharaj, was present. He was considered to be the learned and experienced, and he was a well-wisher of Krishna and Balrama. He was the leader, and he addressed the meeting as follows. My dear friends, now we should leave here for another place because we are continually finding that great demons are coming here to disturb the peaceful situation, and they are especially attempting to kill the small children. Just consider Uttana and Krishna. It was simply by the grace of Lord Hari that Krishna was saved from the hands of such a great demon. Next, the whirlwind demon took Krishna away into the sky, but by the grace of Lord Hari, he was saved, and the demon fell down on a stone slab and died. Very recently, this child was playing between two trees, and the trees fell down violently, and yet there was no injury to the child. So Lord Hari saved him again. Just imagine the calamity if this child or any other child playing with him were crushed by the falling trees. Considering all these incidents, we must conclude that this place is no longer safe. Let us leave. We have all been saved from different calamities by the grace of Lord Hari. Now we should be cautious and leave this place and reside somewhere where we can live peacefully. I think that we should all go to the forest known as Vrindavana, where just now there are newly grown plants and herbs. It is very suitable for pasturing ground for cows, and we and our families, the gopis with their children, can live peacefully, can very peacefully live there. Near Vrindavana is Govardhan Hill, which is very beautiful, and there are newly grown grass and fodder for the animals. So there will be no difficulty in living there. I therefore suggest that we start immediately for that beautiful place, as there is no need to waste any more time here. Let us prepare all our carts immediately, and if you like, let us go, keeping all the cows in front. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू तेजस प्रभु। वेरी स्वीट पैराग्राफ्स। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें हमने देखा कि यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को अलग अलग आभूषणों से ढक रही हैं, आभूषण पहना रही हैं उनको। तो जैसे हमारे मंदिर में भी राधा वृंदावन चंद्र जो हैं उनको अलग अलग ड्रेसिंग, अलग अलग प्रकार से ड्रेसिंग किया जाता है, अलग अलग आभूषण पहनाए जाते हैं। तो ये जो आभूषण पहनाने और ड्रेसिंग करने की जो सेवा है, ये कौन से रस में है? आप लोगों को सबको पता है कि देयर आर 4 रसस, 4 प्राइमरी रसस, मुख्य 4 रस हैं कृष्ण के साथ डीलिंग में, और उसके अलावा बहुत सारे सेकेंडरी रसस हैं। तो प्राइमरी 4 रसस कौन से हैं? किसी को पता है? Vatsalya, Madhurya, और Sakhya,
साख्य और दास्य। तो अगर दास्य अगर प्रोग्रेसिवली जाएं तो दास्य रस, साख्य रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, एंड देन माधुर्य रस। तेजस प्रभु, यू आर रेजिंग योर हैंड, इज इट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस? No problem. तो भगवान को जो ड्रेसिंग हो रहा है, मंदिर में जो भगवान का ड्रेसिंग होता है, वो कौन से रस की सेवा है? वात्सल्य। वात्सल्य हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यशोदा मैया उनको ड्रेसिंग कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यशोदा मैया उनको ड्रेसिंग करती हैं। यशोदा मैया तो ड्रेसिंग करती हैं उनको, लेकिन जब भगवान जाते हैं जंगल में खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जंगल में जाने के बाद क्या होता है, जितने भी उनके फ्रेंड्स रहते हैं, सभी सखा रहते हैं, वो यशोदा मैया ने जो उनको ड्रेसिंग किया है वो सारा ड्रेसिंग निकाल देते हैं और वो अपने तरीके से कृष्ण को ड्रेस करते हैं। अपने तरीके से मतलब कैसे? बालों में जो अच्छे अच्छे आभूषण लगाए हैं उन आभूषणों को निकाल देंगे और उसकी जगह फल, फूल, पत्ते, राइट, नेकलेस है उसको निकाल देंगे, उसकी जगह फूल की माला पहना देंगे। फिर जो उनको मेकअप जो भी है, मतलब जो भी ड्रेसिंग वगैरह आभूषण किया है, तो फिर ये जो गोप सखा रहते हैं ये मिट्टी से और अलग अलग जो मिनरल्स पाए जाते हैं, फूल, इन सब कलर पिगमेंट से, नेचुरल कलर पिगमेंट से, इनसे वो कृष्ण के अलग अलग फेस के ऊपर अलग अलग मार्क्स बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र के फेस पे गोपी डॉट्स रहते हैं या अलग अलग डिजाइन रहते हैं, देखा है किसी ने उनके फेस पे, हाथ पे, पैर पे? तो इस प्रकार से इवन जो गोप सखा रहते हैं वो भी ड्रेसिंग करते हैं कृष्ण का अपने तरीके से। तो भगवान का जो ड्रेसिंग है वो सिर्फ वात्सल्य रस का ही पार्ट नहीं है, दैट सेवा इज इन द मूड ऑफ ऑल द रसas, बिकॉज ऑल द रसas devotees they serve the lord in their own। सेवा एक ही रहती है लेकिन मूड अलग अलग रहता है। अलग अलग जो भगवान के पार्षद हैं नित्य धाम में, उन सबके मूड्स अलग अलग रहते हैं, सेवा एक ही रहती है। जैसे अभी भगवान जब जाते हैं वन में भ्रमण करने के लिए अपने मित्रों के साथ, तो वो चप्पल नहीं पहनते, राइट, ही डजंट वियर चप्पल। तो उनके जितने भी भक्त हैं सभी को चिंता होती है कि भगवान बिना चप्पल के कैसे जा रहे हैं जंगल में। तो यशोदा मैया जो है वो उनके लिए चप्पल बनाती हैं, इस भाव में वो सेवा करती हैं। सबको कंसर्न एक ही है, सभी का एक ही टेंशन है कि भगवान बिना चप्पल के जंगल में जाएंगे, उनको पीड़ा होगी उनके, क्योंकि जो उनके जो पैर हैं, उनके जो लोटस फीट हैं, बहुत नाजुक हैं। उनका जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर मक्खन से भी ज्यादा नाजुक है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है पूरा शरीर। और ऐसे पैर जब जंगल में जो कंकड़, पत्थर, कांटे इनके थ्रू होके गुजरेंगे, तो उनको कुछ होना हो लेकिन भक्त जो रहते हैं उनके हृदय में पीड़ा हो जाती है। तो यशोदा मैया जो उनके लिए चप्पल बनाती हैं, लेकिन भगवान चप्पल पहनते नहीं है। क्यों नहीं पहनते, किसी को पता है? नहीं पता तो थम्स डाउन कीजिए जिससे आगे बढ़े हम। क्योंकि गौ माता की चप्पल, मतलब गौ माता की भी चप्पल नहीं है, ऐसे उनका भाव। यस यस, भगवान बोलते हैं कि हम लोग गोपाल हैं। गोपाल मतलब गैया के हम सेवक हैं। गैया जो है वो हमारे मालिक हैं। मालिक चप्पल नहीं पहनते तो सेवक कैसे चप्पल पहन सकता है, राइट? स्वामी अगर चप्पल नहीं पहन रहा, सेवक कैसे चप्पल पहनेगा? तो मैं तभी चप्पल पहनूंगा जब सारी की सारी गायें जो है वो चप्पल पहनेंगी, तभी मैं चप्पल पहनूंगा। ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए ही डजंट वियर। और जो गोप सखा रहते हैं उनको वही टेंशन होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कृष्ण को अपने कंधे में उठा लेते हैं जिससे उनको पैरों को पीड़ा ना हो, राइट, कंधे में उठा लेते हैं अपने और उनके पैरों का मसाज करते हैं। उसी प्रकार से जो गैयाएं रहती हैं वो कैसे सेवा करती हैं उनके चरण कमलों की, वो जब उनको पता चलता है कि कृष्ण का ये भाव है उनके प्रति, तो वो इतनी कृतज्ञता फील करती हैं कि वो भाग भाग के पूरे वृंदावन की जितने भी कंकड़ पत्थर है, सबको पाउडर कर देती है। इसलिए आप लोग अभी भी वृंदावन में जाएंगे तो आपको वहाँ की मिट्टी बहुत सॉफ्ट मिलेगी, राइट?
वृंदावन की मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये सब गैयाओं का कमाल है उस समय की। और जो गोपियां हैं वो उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पे रखती हैं, जिससे कि उनको, दैट इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भक्त हैं वो भगवान के अलग अलग रस में सेवा करते हैं, लेकिन सेवा भले ही एक ही हो, लेकिन भाव अलग अलग रहता है सभी का। तो यहाँ पे अभी आप मुझे बताइए, आप लोगों की सभी, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि यशोदा मैया जब उनका आभूषण पहना रही हैं, तो वाई वो उनको आभूषण क्यों पहना रही है? कोई बता सकता है? कृष्ण को यशोदा मैया आभूषण क्यों पहना रही हैं? बताइए। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ओके, टू एक्सप्रेस हर लव थ्रू सेवा। ओके, दैट इज द फिलोसॉफिकल आंसर। एनी अदर आंसर? Yeah, she wants to see him in lovely dressing, lovely clothes. Okay, that is another answer. Good. और कोई आंसर? आई थिंक इसमें सब कुछ कवर हो गया दोनों में। Because he doesn't wear clothes on himself, by himself, so that's why she's putting clothes on him. पहली बात तो मैंने आभूषण के बारे में बात की, यहाँ पे क्लोथ्स के बारे में बात नहीं की। आभूषण क्यों पहना रही हैं यशोदा मैया उनको? ओके, कृष्ण लाइक करते हैं। ओके, फाइन। एनीथिंग एल्स? बर्थडे। ओके, अभी मैं और वेट करूंगा तो और अजीब अजीब आंसर आएंगे। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि यशोदा मैया कृष्ण को आभूषण क्यों पहनाती हैं। उसका कारण ये है, कृष्ण की जो सुंदरता है, कृष्ण का जो सौंदर्य है, उसको ढकने के लिए यशोदा मैया उनको आभूषण पहनाती हैं। क्योंकि कृष्ण जो है वो नेचुरली इतने सुंदर हैं, इतने सौंदर्यवान हैं कि सौंदर्य और उनके सौंदर्य में मधुरता है, राइट। जब आभूषण पहनाए जाते हैं तो वो मधुरता जो है वो छिप के ऐश्वर्य बढ़ जाता है, राइट। आभूषण वगैरह, सोना चांदी, ये सबसे ऐश्वर्य बढ़ता है। तो यशोदा मैया को चिंता है कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतना मधुर है इनका रूप, कहीं इनको नजर ना लग जाए किसी की, कहीं कोई गलत नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर इनको हार्म ना कर दे। तो इसीलिए वो भगवान के सौंदर्य को और उनके मधुरता को ढकने के लिए आभूषण पहनाती हैं, उसको ऐश्वर्य से ढकती हैं, माधुर्य को ऐश्वर्य से ढकती हैं, राइट। तो दैट इज वन वेरी प्रोमिनेंट रीजन व्हाई शी पुट्स द ऑर्नामेंट्स ऑन कृष्णा। अभी यहाँ पे हमने आगे देखा कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है एक, राइट। किस चीज का मीटिंग हो रहा है? जो उपनंद हैं और अलग अलग जो गोपा हैं, उन सभी का मीटिंग हो रहा है। और मीटिंग में क्या कंक्लूजन आया? वेरी अमेजिंग कंक्लूजन हैज कम। बहुत अच्छा कंक्लूजन है आया। क्या कंक्लूजन आया मीटिंग का? वृंदावन जाने का। हाँ, वृंदावन जाने का। तो ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि इसके बाद फिर भगवान और सारे जो भी ब्रजवासी हैं वो वृंदावन में जाएंगे, एक्चुअल में वृंदावन में। अभी तक ये लोग कहाँ पर हैं? गोकुला। एग्जैक्टली, अभी तक ये लोग गोकुल महावन में हैं। तो गोकुल महावन से लोग वृंदावन जा रहे हैं। अभी देखिए, यहाँ पे एक बहुत गहन तत्व हमें समझने को मिलता है। अभी देखिए, ये सब लोग मीटिंग कर अब कभी भी लोग करते हैं, किया है, मेरी योग्यता नहीं होने के बावजूद मुझे मिल गया है। अभी ये जो बहुत ही मूल्यवान वस्तु मुझे मिली है भक्ति की, इस भक्ति को मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और
जो भक्त रहते हैं, जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, सिंसियर डिवोटीज रहते हैं, उनका जीवन में कोई भी डिसीजन लेना रहता है, कोई भी निर्णय लेना रहता है, कोई भी जीवन में आगे कदम उठाना रहता है, तो पहला उनका कंसिडरेशन रहता है कि क्या ये मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है या मेरे भक्ति के लिए प्रतिकूल है। ये उनका पहला कंसिडरेशन रहता है। बाकी के भी रहते हैं कंसिडरेशन, फैमिली, हेल्थ, फाइनेंसेस, ये सब भी जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते करते कृष्ण को ही छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर वी आर जस्ट लाइक भक्ति, हम लोग ऐसे ही बस नाम के लिए कर रहे हैं। भक्ति होना मतलब सिर्फ ऐसे ही रिचुअल्स फॉलो करना नहीं। भक्ति का मतलब है कि हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे फ्यूचर प्लानिंग में अगर भक्ति इज द प्रोमिनेंट फैक्टर, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम भक्ति शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति जाए भाड़ में, चैंटिंग जाए भाड़ में, कुछ मैटर नहीं करता, ये तो बाद में भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, भक्ति बाद में भी कर लेंगे, अभी हम पूरा अपना मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। एंड दैट इज नॉट अ डिवोशन। डिवोशन मीन्स भक्ति को साथ में लेके चलना, अपने सारे डिसीजन मेकिंग में उसको भी कंसिडर करना। और अगर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अगर हमारा है भक्ति में, तो हम भक्ति को एज द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर हम कंसिडर करेंगे और बाकी सब चीज़ों को उसके अनुसार हम एडजस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ऑल दिस थिंग शुड बी डन अंडर गाइडेंस, बट वो भावना होनी चाहिए कि मुझे ये जो भक्ति मिली है इसको मुझे गंवाना नहीं है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, राइट? दैट शुड बी वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। श्री कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय प्रभुपाद की जय।